Dear students, today we will start second part of our third chapter. The title of the second part is The Black Aeroplane. This story is about a pilot who was lost in the storm. So let's start the story. The moon was coming up in the east behind me and the stars were shining in the clear sky above me. Here the narrator is the pilot himself. इस स्टोरी का जो नरेटर है वो पायलट खुद है. पायलट कहता है यानी नरेटर कहता है कि मून उसके पीछे से निकल रहा था ईस्ट में से, यानी कि उसकी बैक जो थी वो ईस्ट की तरफ थी. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और उसके ऊपर स्टार्स चमक रहे थे क्लियर आसमान में. आसमान एकदम क्लियर था, कोई बादल नहीं थे, स्टार्स चमक रहे थे. देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में कोई बादल नहीं था, मौसम एकदम क्लियर था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, मैं बहुत खुश था कि मैं अकेला आसमान में उड़ रहा था और नीचे सभी लोग सोए हुए थे. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मैं अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन फ्रांस के ऊपर से उड़ा के ले जा रहा था, इंग्लैंड वापस जा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली, मैं अपने हॉलीडे के बारे में सोच रहा था और अपनी फैमिली के साथ होने का सपना देख रहा था कि मैं जल्द ही अपने परिवार के साथ होऊंगा. यहाँ पर नरेटर कह रहा है कि वो इंग्लैंड वापस जा रहा है, यानी अपनी फैमिली के पास वापस जा रहा है, हॉलीडे पे जा रहा है. तो रास्ते में वो सोचते हुए जा रहा है कि वो बहुत जल्द ही अपनी फैमिली के साथ होगा और अपना हॉलीडे स्पेंड करेगा. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा, सुबह का 1:30 बजा हुआ था, 1:30 AM टाइम हो रखा था उस टाइम पे. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे जल्दी ही पेरिस कंट्रोल कॉल कर लेना चाहिए. एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे ही मैंने नीचे देखा मुझे शहर की लाइटें नज़र आई, शहर की चमचमाती लाइट्स मुझे नज़र आई. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो ऑन किया और बोला, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी. उसने रेडियो पे अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं डकोटा DS-088 से बोल रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं. आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, इंग्लैंड जाने के रास्ते में हूँ. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, रेडियो से एक आवाज़ आई जिसने मुझे तुरंत ही जवाब दिया, DS-088 आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ. यू ought टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर, अब आपको 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ मुड़ना है. आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड. मैंने मैप चेक किया, कंपास चेक किया और अपने सेकेंड और लास्ट फ्यूल टैंक पे स्विच किया. एक फ्यूल टैंक ऑलरेडी खाली हो चुका था, अब सेकेंड फ्यूल टैंक यूज़ होना स्टार्ट हो गया था, सेकेंड और लास्ट फ्यूल टैंक, और डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ घुमा लिया. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक घर पहुंच जाऊंगा. अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, वो मन ही मन सोच सोच के खुश हो रहा था कि घर जाके इंग्लैंड जाके वो अच्छा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट उसको खाने के लिए मिलेगा. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, सब कुछ अच्छा जा रहा था, बहुत ईजी फ्लाइट थी. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, पेरिस 150 किलोमीटर्स पीछे छूट चुका था जब मैंने बादल देखे. स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफ़ानी बादल थे, बादलों के साथ तूफ़ान था. दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, वो बड़े बड़े काले पहाड़ जैसे लग रहे थे जो मेरे सामने आकर अचानक से खड़े हो गए थे. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम, मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से होके नहीं जा सकता हूँ. एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ, और मैं उनके नॉर्थ या साउथ से भी निकल के नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उतना फ्यूल नहीं था. आई ought टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए, वही सेफ़ होगा. बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर भी जाना चाहता था. आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट खाना था, मुझे घर का खाना खाना था. आई टेक द रिस्क आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, मैंने सोचा कि मैं रिस्क लूँगा, और ये ऐसा सोचकर मैंने अपना जो डकोटा एरोप्लेन था वो स्टॉर्म में एंटर कर लिया.
इट इज़ एन इम्पोर्टेंट लाइन हियर, आई विल टेक द रिस्क। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। यहाँ पर पायलट किस रिस्क की बात कर रहा है? पायलट या नरेटर यहाँ पर स्टॉर्म में से एरोप्लेन उड़ाने की रिस्क की बात कर रहा है। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। जैसे ही वो बादलों में घुसा सब कुछ अचानक से ब्लैक हो गया था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख पाना इम्पॉसिबल हो गया था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। वो पुराना एरोप्लेन उछला और हवा में ही ट्विस्ट हो गया, मुड़ गया। आई लुकड एट द कंपास। मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कंपास जो था वो राउंड 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 ही घूमे जा रहा था। इट वॉज डेड। कंपास डेड हो चुका था, ख़राब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क। अब वो काम नहीं करता। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। कंपास के अलावा बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स भी डेड हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो। मैंने रेडियो ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। रेडियो पे उसने बोलने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर। कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब रेडियो भी डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। मेरे पास कोई रेडियो नहीं था, कोई कंपास नहीं था। मैं देख नहीं सकता था कि मैं कहाँ पर हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। मैं स्टॉर्म में, तूफान में पूरी तरह से खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी। फिर काले बादलों में मेरे बिल्कुल नज़दीक आई सॉ अनदर एरोप्लेन। मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। उसके विंग्स पर कोई लाइट नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उसको देख सकता था मेरे साइड में उड़ते हुए। वो भी स्टॉर्म में मेरे साइड में उड़े जा रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी। मैं देख सकता था कि पायलट का जो फेस है वो मेरी तरफ टर्न हुआ, मेरी तरफ घूमा। आई वॉज ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। मैं बहुत खुश था किसी दूसरे पर्सन को वहाँ देख कर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। उसने एक हाथ उठाया और वेव किया, हवा में हाथ हिलाकर मुझे उसको फॉलो करने का इशारा किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। वो हाथ हिला के इशारा करके ये कहना चाह रहा था कि मैं उसको फॉलो करूँ। फॉलो मी, फॉलो मी। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट। मैंने सोचा कि शायद उसको पता चल चुका है कि मैं खो गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। और वो शायद मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. उसने अपना एरोप्लेन धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ टर्न किया। मेरे डकोटा के बिल्कुल सामने वो आ चुका था, सो दैट मेरे लिए उसको फॉलो करना ईजी हो जाए। वो मेरी हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहा था। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। मैं भी बहुत खुश था उस स्ट्रेंज एरोप्लेन का पीछा करते हुए, बिल्कुल एक ओबीडियंट बच्चे की तरह, बिल्कुल एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसका पीछा कर रहा था। मैं उसको फॉलो कर रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। लगभग आधे घंटे बाद भी वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन मेरे सामने ही था, बादलों के बीच। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब मेरे डकोटा एरोप्लेन के लास्ट फ्यूल टैंक में केवल इतना ही फ्यूल बचा था कि मैं 5 या 10 मिनट और उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। मुझे दोबारा डर लगने लगा कि अगर फ्यूल ख़त्म हो गया तो कोई चाह के भी मेरी हेल्प नहीं कर पाएगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन फिर उसने, यानी कि ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने, अपना प्लेन नीचे ले जाना शुरू किया और मैंने भी उसको फॉलो किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सा 2 long straight lines of light in front of me. सडनली मैं बादलों से बाहर आया और मैंने देखा 2 लंबी लंबी स्ट्रेट लाइंस थी लाइट्स की, बिल्कुल मेरे सामने लाइट्स की 2 लंबी लंबी स्ट्रेट लाइन थी। इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ। रनवे आ चुका था, मैं एयरपोर्ट पे था और बिल्कुल सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। मैं पीछे मुड़ा देखने के लिए कि ब्लैक एरोप्लेन में मेरा कौन फ्रेंड था जो मेरी मदद कर रहा था, लेकिन आसमान बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर। वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर। मैं उसे कहीं भी नहीं देख सकता था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैंने लैंड किया और मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं था ओल्ड डकोटा से दूर जाते हुए। मैं कंट्रोल टावर के नज़दीक गया। आई वेंट एंड आस्क्ड a woman in the control center where I was and who the other pilot was. मैं अंदर गया
और कंट्रोल सेंटर में बैठी हुई महिला से मैंने पूछा कि मैं कहाँ था और वो कौन था दूसरा पायलट जिसने मेरी मदद की। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। उसने बहुत अजीब तरह से मेरी तरफ देखा और फिर वो हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, कि दूसरा एरोप्लेन और वो भी इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज तो कोई दूसरे एरोप्लेन्स नहीं उड़ रहे थे। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, तुम्हारा ही अकेला ऐसा एरोप्लेन था जिसको मैं रडार पर देख सकती थी। रडार होता है एक इंस्ट्रूमेंट जिसपे एरोप्लेन्स को ट्रेस किया जा सकता है। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, तो कौन था वो जिसने मेरी मदद की यहाँ पर सेफली आने में, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, इवन जबकि मेरे फ्यूल टैंक में इनफ फ्यूल भी नहीं था, तब भी मुझे उसने यहाँ सेफली पहुँचाया। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, कौन था वो पायलट उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में जो कि इस तूफान में उड़ रहा था बिना लाइट्स के। ओल्ड डकोटा के पायलट को, नरेटर को कोई जवाब नहीं मिल पाता है कि आखिर वो दूसरा पायलट था कौन, जबकि रियलिटी में कोई दूसरा पायलट था ही नहीं। ये उसकी खुद की इमेजिनेशन थी, उसकी हेलुसिनेशन थी। हेलुसिनेशन होती है ऐसी सिचुएशन जब इंसान ऐसी चीज़ें इमेजिन करने लग जाता है जो रियलिटी में नहीं होती हैं वहाँ पर। ये उस पायलट की, ओल्ड डकोटा के पायलट की इमेजिनेशन थी कि कोई दूसरा पायलट आकर उसकी मदद कर रहा है, जबकि हकीकत में अपने ही सबकॉन्शियस माइंड में उसने अपनी मदद खुद ही की थी। वो खुद ही इमेजिन कर रहा था कि उसको किस तरह से जाना है, वो खुद को खुद ही गाइड कर रहा था और इमेजिन ये कर रहा था कि कोई दूसरा पायलट उसकी हेल्प कर रहा है। सो इन रियलिटी द अदर पायलट डिड नॉट एग्जिस्ट, द अदर पायलट वॉज जस्ट अ हेलुसिनेशन ऑफ द पायलट ऑफ ओल्ड डकोटा। That's it students, this was the whole story, the black aeroplane. I hope you all understand this better now.